नमस्कार। नई लूसेंट के 1000 क्वेश्चन का ये है पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट बन चुके हैं, आपको लास्ट में स्क्रीन में शो हो जाएंगी। जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो 151 से लेकर 200 तक के। मताधिकार या फ्रेंचाइजिंग क्या है, ये आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो इसका अर्थ होता है लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप है फ्रेंचाइजिंग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? तो लाल मृदा में लाल रंग लोहे के आलेपन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 153 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक पसलियां होती है सांप में। ऑप्शन नंबर बी सांप यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। 154 में पूछा गया है, यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। क्वेश्चन नंबर 155, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मराठा नेतृत्व यहां पर सही आंसर हो जाएगा ताराबाई के हाथों में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहां पर है? तो क्रूगेर नेशनल पार्क यहां पर सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 157 हो गया। 158, इसमें पूछा गया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो फ्लोरीन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या हो जाएगी आपकी सोडियम की। ऑप्शन नंबर ए। बाकी बेरिलियम, नाइट्रोजन और बोरॉन की कम है फ्लोरीन की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो नागार्जुन सागर बांध बना है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 160, इसमें पूछा गया है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग हो जाएगा आपका भोजन को स्वादिष्ट बनाना, लवण का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे 161 में, वी आई लेनिन संबंध किससे है? तो वी आई लेनिन का संबंध ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1917 में रूसी क्रांति से वी आई लेनिन का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में संसाधन विभाजन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसाधन विभाजन का, ये इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता के व्यय करने के नमूने से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपका दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध वन वर्धन या सिल्वी कल्चर के साथ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सिल्वी कल्चर का संबंध है आपका जंगली फसलों का। ऑप्शन नंबर डी, जंगली फसलें सिल्वी कल्चर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 65 में पूछा गया है कि बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक ने जो दान किए थे, उस दानों से लाभान्वित कौन था? तो जो दान किए थे उससे लाभान्वित यहां पर आजीवक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अशोक के दान देने से लाभान्वित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो याद रखना, मराठा देवियां यहाँ पर नाम दी गई हैं, उनमें से जो हैं ताराबाई ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया भारत की संसद के पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद में पर्यावरण संरक्षण बिल पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1986 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 168, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनशील पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी, जो कि उड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी कीवी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते कक्षीय चाल में। ऑप्शन नंबर सी कक्षीय चाल सही आंसर है। 170, वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना है? तो इंदिरा सागर बांध बना है। ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 171, 171वां क्वेश्चन, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन पाया जाता है, अभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, माओ डी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता हैं? तो माओ जी डांग जो है वो है आपके चीन के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, प्रचालन अधिशेष
किस में बनता है? तो प्रचालन अधिशेष बनता है सरकारी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए सरकारी क्षेत्र सही आंसर है। 174, दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोमट्टी या लोम मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं, चिकना कण, बालू कण, फांसू कण सभी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 171, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी जो ऑप्शंस दिए गए उसके अनुसार शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम से दूर के देशों के साथ भी राजनय संबंध रखते थे? तो सीरिया जैसे दूर के जो देश थे उससे भी ऑप्शन नंबर मौर्य लोग संबंध रखते थे, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 177, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 178 देखिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका यूएसए में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 179, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन है? तो ऋण आयन कौन सा होगा? ऋण आयन होगा यदि उसमें न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऋण आयन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है आपका सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सन 1945 में अणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो ये दोनों आप सभी को पता है जापान में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा जापान। 183 देखिए, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है? तो वो रहेगा आपका मध्य वर्गीय उपभोग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 184, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी मिलेगा चिकनी मिट्टी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 185 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, केचुआ, ऑप्शन नंबर बी केचुए को कहा जाता है किसान का मित्र। 186, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य के शासन की कमान किनके हाथों में चली गई? तो जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो मराठा साम्राज्य के ताराबाई के हाथ में चली गई थी कमान मराठों की। अगला क्वेश्चन देखिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। 189, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से निरंतरता है, मतलब जुड़ा हुआ है? तो नेपाल में है अपना चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि लगा हुआ है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 190 क्वेश्चन नंबर, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो उच्चतम ऊर्जा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 191, निम्नलिखित में से विश्व की वह सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरीय है? तो सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी कैनाल जो पूर्णतः अस्तरीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? तो पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं ग्रसनी में, ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी सही आंसर हो जाएगा। 193 देखिए, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा था? तो कागज बनाने की कला को चीनियों द्वारा खोजा गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार की विशिष्टता नहीं है? तो एकाधिकार की विशिष्टता अत्यधिक विक्रय लागत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार की विशिष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? केशिका, माफ कीजिए कोशिका नहीं, केशिका मतलब कैपिलरी, सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो वो मिट्टी होती है आपकी चिकनी मिट्टी जिसमें केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। 196, निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होते हैं? तो जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपके रजतमीन में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर पर सबसे प्राचीनतम शिलालेख आपके प्राकृत भाषा में है।
राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम क्या था? तो राजा राम की धर्मपत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता का नाम ताराबाई था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 199 देखिए, लोकतांत्रिक क्षेत्र में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो लोकतांत्रिक क्षेत्र में विधायिका जो है वो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके लोकमत को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद एक सरप्राइज क्वेश्चन होगा। शकला फाटा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में स्थित है ये वन्य जीव अभयारण्य। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एथिलीन एक क्या है? तो एथिलीन क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां पर आपको स्क्रीन में वीडियो दिख जाएंगे, जाके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले पार्ट में पढ़ेंगे 201 से लेकर 250 तक क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।